क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हाँ, मत करो ऐसे। हाँ, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो। इसीलिए कहती हूँ मैं, कह दे सुगंधा से तुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, गिरा दे ये बच्चा। हाँ, वो नहीं मानेगी। अगर वो नहीं मानेगी ना, तो और भी तरीके हैं मेरे पास। चलो। ये देसी नुस्खा है, इसके 2 चम्मच अगर रोज दूध में मिला के 1 हफ्ते तक किसी भी गर्भवती महिला को पिलाया जाए ना, तो बच्चे का काम तमाम। ये क्या कर रही हो? और रिबन कहाँ है तुम्हारा? ले इसको ना जब ये आ जाएगा ना, तो तुम ये गुड़िया देना, ठीक है? और फिर मम्मा आप और खेलेंगे दोनों। सुगंधा, ये लो। ठीक है। देसी दवा है, हमारे बच्चे की सलामती के लिए। लेकिन मैं डॉक्टर की दवा तो ले रही हूँ ना, तो फिर ये क्यों? देखो सुगंधा, मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा हष्ट पुष्ट हो, और उसके लिए अगर माँ देसी दवा दे रही है तो उसे पीने में हर्ज क्या है? हाँ? आखिर हमारे बच्चे के अच्छे के लिए है ना। आपको पता है मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। सुगंधा, हमारे बच्चे के भलाई के लिए है। खुशी, अपने मम्मा को बोलो दूध पीने के लिए। हमारे बच्चे की भलाई के लिए। देखो खुशी भी कह रही। ये पॉसिबल ही नहीं सुगंधा, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो और गायनिक रिपोर्ट के हिसाब से रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझ में कोई कमी होगी? पहले खुशी जैसी बेटी और अब ये घर। ये कैसे हो सकता है? तुमने डॉक्टर की लिखी दवा खाई थी ना? खाए थे। किसी और की तो दवा नहीं खाई थी ना? और उसके लिए अगर माँ देसी दवा दे रही है तो उसे पीने में हर्ज क्या है? हाँ? आखिर हमारे बच्चे के अच्छे के लिए है ना। सुगंधा,
इधर आओ, कुछ काम है तुमसे। सुगंधा, देखो मैं समझ सकता हूँ एक माँ पर क्या गुजरती है जब उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाए। वो बच्चा जिसके लिए उसने सपने देखे थे। तुम्हारे इस दर्द को मैं समझ सकता हूँ, केवल समझ ही नहीं बल्कि मैं महसूस कर सकता हूँ। पर सुगंधा, इसीलिए हम है ना दूसरा बच्चा ट्राई नहीं करेंगे। क्यों? देखो सुगंधा, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरा बच्चा नहीं चाहता हूं। जब मैं ऑफिस से थका हारा घर पे लौटूं तो पापा पापा कह के मुझे गले से लगाए, मेरे साथ खेले। तुम समझ रही हो? पर अगर नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। समझ रही हो? प्लीज सुगंधा, समझने की कोशिश करो। इसलिए ना तुम ये दवा का इस्तेमाल करके प्रिकॉशंस लेनी है। हाँ? हेलमेट रख जल्दी। क्या हुआ माँ? हुआ क्या है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे वो लड़की फिर से माँ बनने वाली है। माँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वो प्रिकॉशंस ले रही है। झूठ बोल रही वो तुझसे। अरे बेवकूफ बना रही है तुझे। ये ले पुड़िया, पिला दे उसे और गिरा दे ये बच्चा। मेरा शक सही था। पहली बार भी तुमने ये दवाई देकर मेरा बच्चा गिराया था ना? हाँ? क्यों किया ऐसा? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, मैंने गिराया था क्योंकि मुझे दोबारा से ऐसा बच्चा नहीं चाहिए था। ऐसा बच्चा? हाँ? ऐसा बच्चा? वो सिर्फ मेरा बच्चा है क्या? तुम्हारा कोई योगदान नहीं? ए लड़की, चुपचाप ये दवाई पी और गिरा इस बच्चे को। क्या कमी सिर्फ मुझ में है? योगेश में कमी नहीं हो सकती? और शायद खुशी इसी की वजह से ऐसी पैदा हुई है। क्या कहा? मुझ में कमी है? हाँ? है मुझ में कमी तो कमी सही,
लेकिन मुझे दोबारा से ऐसा बच्चा नहीं चाहिएगा, समझे? हाँ, पिलाई थी हमने दवा तुझे। तुझे बच्चे पैदा करने हैं ना, पहले इसको हमारी जिंदगी से निकाल, फिर जितने बच्चे चाहिए पैदा करना। योगेश, इस लड़की को अनाथ आश्रम लेकर जा, फिर जितने बच्चे चाहिए ना पैदा कर लेना। ये बच्चा तो पैदा होकर रहेगा। अगर मुझे और मेरी बच्ची को किसी ने भी कुछ किया ना, तो पहले उसे मारूंगी और फिर खुद को मार दूंगी। खुशी, दूर रहना। हाँ? कितनी अच्छी थी मेरी और तुम्हारी जिंदगी सुगंधा, और ये सब क्या हुआ? और जब से ये खुशी आई, सिर्फ गम भर गया हमारी जिंदगी में। और जब तक ये है, मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम समझ रही हो सुगंधा? ये कहानी सिर्फ सुगंधा और खुशी की नहीं, उन तमाम माँओं की है जो हर दिन अपने अरमान कुचलती है ताकि उनके स्पेशल बच्चे पर कोई उंगली न उठा सके। लेकिन जब समाज, परिवार और अपने ही हर मोड़ पर उस माँ को ही दोष देने लगे, वैसे में एक दिन वो भी आता है जब वो माँ खुद से सवाल करने लगती है, क्या माँ होने का मतलब सिर्फ सहन करते जाना है? क्या खुशी जैसे स्पेशल बच्चे की माँ होना कोई जुर्म है? हमारे समाज में सबके अधिकार तय है, लेकिन सुगंधा जैसी माँओं का क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर सुगंधा कब तक इस समाज और परिवार का सामना कर पाएगी? और क्या है उसके पति और उसकी सास का इरादा? क्या वो सुगंधा से उसकी खुशी को छीनना चाहते हैं? आइए देखते हैं। अरे सीधे सीधे बोलना, पागल है। आप अपनी बच्ची को घर में रखा करो, ये सोसाइटी के बच्चों के लिए खतरा है। और जब तक ये है, मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकता। सुगंधा, संभाल अपने आप को। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी मेंटली रिटार्डेड थी, इसीलिए वो बालकनी से कूद गई। जी समझ गए, ये एक एक्सीडेंट था। फॉर्मेलिटीज पूरी होती बॉडी वापस दे देंगे। चलो बॉडी उठा लो।
अरे मैंने मारा है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, मैंने मारा है, मैंने मारा है, और पता है क्यों मारा है? मैं हूँ गुनहगार। आप सब एक मारना। आप क्या कोई माँ अपनी बच्ची को मार सकती है? 9 महीने पेट में रखा जिसको, 10 सालों से एक ही बात, अब बच्चा पैदा नहीं कर सकते। हमारे घर मेहमान नहीं आते ना माँ, ये स्कूल नहीं जा सकती है। पता है, मैंने इसका खुशी नाम इसलिए रखा था कि सबकी जिंदगी में खुशियाँ लेके आए, पर ये तो शराब बन गई। लेकिन मैं क्यों गुनहगार? ये सब गुनहगार है, इनकी वजह से मारा है, इन सब की वजह से मारा है मेरी बेटी को। इनको लेके चलो, सबको लेके चलो। खुशी! खुशी! देखो योगेश, हमारी खुशी, हमारी खुशी। मार दी मैंने। अरे सीधे सीधे बोलना, पागल है। अब अपनी बच्ची को घर में रखा करो, ये सोसाइटी के बच्चों के लिए खतरा है। कुछ हद तक ही है, मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकता। खुशी को मैंने मार दिया, खुशी को। माँ जी, अभी बच्चा इस दुनिया में आ सकता है ना माँ जी? सुगंधा, ये क्या किया तुमने? अब सब सही हो जाएगा माँ जी, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ माँ जी। बोलिए, बोलती क्यों नहीं? अब बच्चे पैदा कर सकती हूँ ना। संभाले से। सुगंधा, इधर आओ। सुगंधा, हम पुलिस से कह देंगे कि हमारी बच्ची बीमार थी, इसीलिए वो यहाँ से कूद गई है। तुमने उसे नहीं मारा। सुगंधा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें ये बच्चा चाहिए ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पुलिस में बयान देंगे कि ये एक एक्सीडेंट था, है? सुगंधा, बधाई हो, बेटी हुई है। नॉर्मल हुई है।
क्या सोचा है इसका? खुशी, मेरी बच्ची। एक माँ ने अपने ही हाथों अपनी बेटी को मार डाला। उसने जुर्म किया, कानून उसे इसकी सजा देगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस गुनाह में वो अकेली है? जरा सोचिए, सुगंधा ने एक स्पेशल चाइल्ड को जन्म दिया जिसे समाज ने फौरन बोझ कह दिया। पति ने छोड़ा, ससुराल ने ठुकराया, हर तरफ से सिर्फ ताने और उल्हाना, सहारा कहीं से भी नहीं। एक माँ जो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए जी रही थी, वो एक दिन अपनी बच्ची को इस दुनिया के श्राप से मुक्त करने के बारे में सोचने लगी। किसे मुक्ति दे रही थी? वो खुद एक अंधी खाई में गिर रही थी। गुनाह जरूर किया सुगंधा ने, लेकिन उसे यहां तक लाया कौन? ये समाज, उसका परिवार। जितना अपराध सुगंधा का है, उतना ही अपराध उस सोच का है जिसने उसकी ममता का तिरस्कार किया। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, जो आपके सामने कई और सवाल खड़ा करेगी। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।